हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 2 संख्याओं की उछल कूद का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 3 के अंदर यहाँ पर देखा था कि संख्याओं को चार्ट के ऊपर हमें ढूंढकर उसमें रंग भरना होता है। तो हमें यहाँ पर हरा, लाल और पीला रंग भरना था, तो आपने ज़रूर किया होगा। तो हम आज आगे पार्ट 4 में ये चले कूदते फांदते यहाँ से शुरू करेंगे अपना वीडियो। ये चले कूदते फांदते। अब देखिए यहाँ पर गबरू, गबरू कौन है? हिरन है। बन्नी खरगोश है। और तीसरा टर्रू जो मेढक है। तो जो है गबरू, यहाँ पर देखिए गबरू, बन्नी और टर्रू मज़े मज़े से सारे रास्ते कूदते फांदते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था, बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी और टर्रू हर 4थे खाने में कूद रहा था। तो देखिए गबरू जो है वो 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया। तो वो एक साथ में 7 कदम आगे कूदती है 7वें खाने में। तो वो कहाँ पर देखी कूदी है? वो देखिए 90 से सीधे 97 पे आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कूदना शुरू किया तो वो एक छलांग में 97 पर आ गई। चलो, बन्नी जो है 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया। बन्नी जो है कौन है? बन्नी खरगोश, उसने 99 वाले खाने से कूदना शुरू किया। तो देखिए ये रहा 99। वो एक बार में कितने कदम कूदती? 5 कदम, बराबर। यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 5, बराबर। तो वो कहाँ पर आ गई? 104 पे। वो 5 कदम आगे कूदती है तो कितने हो गए यहाँ पर? 104। फिर देखिए टर्रू, यानी कि टर्रू मेढक, वो 106 वाले खाने से कूदना शुरू करता है। यहाँ देखिए 106, तो वहाँ पर वो 4 कदम आगे जाएगा, 1 2 3 और 4। तो वो किस नंबर पे आ चुका है? 110 नंबर पे। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। बन्नी 10वीं छलांग खाली जगह वाले खाने पर है, टर्रू की 10वीं छलांग खाली जगह वाले खाने पर है और गबरू की 10वीं छलांग खाली जगह वाले खाने पर होगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कुछ 111 से लेकर 175 तक के कदम यहाँ पर हमें बताए हैं। चलो, यहाँ पर देखिए जो ये सर्प है, अजगर है, बराबर, वो क्या कह रहा है? ही इस उछल कूद से मुझे गुदगुदी हो रही है। सारे जो तीनों हैं, बन्नी, टर्रू और गबरू, उसके शरीर पे उछल कूद कर रहे हैं तो उसको गुदगुदी लग रही है। चलिए, तो हम पहले तो प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं कि वो 10वीं छलांग लगाएगी तब तक किस नंबर पर आएंगे। तो चलिए उसके लिए हमें कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए गबरू जो है 7 कदम आगे जाता है। तो वो 90 से शुरू करने पर 97, 104, 111, 118, 125, 132, 139, 146, 153, 160, 167, 174, 181, 188, इस तरीके से 7 कदम आगे, 7 छलांग जो कदम आगे जाता है। तो उसकी 10वीं छलांग कहाँ पर आएंगी वो हम बाद में ढूंढते हैं। चलिए, फिर बन्नी है। बन्नी इसी तरीके से 99 से शुरू करने पर वो 104, 5 कदम आगे जाती है तब 104 पे, और 5 कदम आगे जाने पर 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 154, 159, 164, 169, 174 और 179, बराबर, इस तरीके से। और टर्रू जो है वो एक बार में 4 कदम लगाता है। तो तब देखिए वो 106 से शुरू करने पर वो 110 पे जाएगा, फिर 114, 4 कदम आगे जाते हुए 118, 122, 126, 128, 132, 134, 138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 170 और 174, इस तरीके से वो आगे जाता है, बराबर। तो चलिए प्रश्न है हमारा। तो यहाँ देखेंगे कि गबरू जो बन्नी का पहले हमें ढूंढना है। बन्नी जो है 10वीं छलांग किस नंबर पे आते हैं? तो यहाँ पर देखिए बन्नी की 10वीं छलांग, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो बन्नी की जो है
10वीं छलांग किस नंबर पे है? 144 पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 144, 144। फिर देखिए टर्रू की 10वीं छलांग खाली जगह वाले खाने पर है, तो चलिए टर्रू की हम देखते हैं। टर्रू ये रहा, बराबर। तो उसकी 10वीं छलांग किस नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 138। 10वीं छलांग में वो 138 नंबर पर पहुंचता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 138। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं गबरू की 10वीं छलांग किस नंबर पे है। तो चलिए गबरू की 10वीं छलांग के लिए हम पहले पे जाते हैं। गबरू की 10वीं छलांग, तो गबरू तो पता है कि एक बार में वो 7-7 कदम आगे जाता है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 153, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गबरू जो है 10वीं छलांग पर किस पर आ जाएगा? 153। प्रश्न कि गबरू और बन्नी दोनों ही 104, यानी कि गबरू का देखते हैं, गबरू और बन्नी इन दोनों को पहले हम देखेंगे। तो 104 यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा। ठीक है, 104 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये 104, और बन्नी में भी देखेंगे तो उसमें भी 104 नंबर मिला है उनको भी, वो दोनों जो है 104 में कूदे हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन है दोनों में, देखते हैं कि दोनों में समान हो ऐसा। तो देखते हैं, ये रहा 139, बराबर। तो ये क्या है, इन दोनों का 139 है, और इसके अंदर बन्नी में भी देखिए 139 समान आया है। ठीक है, तो 104 तो हमें दिया है कि गबरू और बन्नी दोनों ही 104, और दूसरा कौन सा हमें मिलता है कि दोनों में समान है? 139। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 139 वाले खानों में कूदे हैं गबरू और बन्नी दोनों। चलिए अब पता करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है कि पता करो। कुछ प्रश्न है कि टर्रू और बन्नी दोनों ही खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह और खाली जगह खानों पर कूदेंगे। अब तीनों का समान कौन कौन सा है, तो हमें तीनों के समान नंबर देखने हैं। तो चलिए टर्रू और बन्नी की बारी आती है। अब देखते हैं टर्रू और बन्नी। चलिए अब हम टर्रू और बन्नी की बराबरी करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में कौन कौन से समान है उनको हम हरा रंग देते हैं। ठीक है, उनको अब देखते हैं कि उसके अंदर देखिए टर्रू के अंदर कौन सा नंबर है कि दोनों में है। तो देखिए 114 यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 114, तो इन दोनों में देखेंगे कि समान है। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पर हरा रंग दे देते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा कौन सा नंबर है ऐसा कि दोनों में समान आ रहा है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 134, बराबर, दोनों में समान है, तो इन दोनों में हम समान रंग देते हैं। फिर दूसरा देखिए और कौन सा है कि दोनों में समान आ रहा है। ये देखिए 154, 154 और यहाँ पर भी दोनों में समान है, तो हम यहाँ पर समान लिखेंगे 154। फिर देखिए और कौन सा है, हमें एक और मिल रहा है। देखिए 174 यहाँ पर भी है और यहाँ अंत में भी 174 है, तो दोनों में हम हरा रंग देंगे कि ये दोनों के जो नंबर्स हैं ये इनकी छलांग जो है एक बराबर है। तो चलिए, तो आपको याद रखना है 114, 134, 154 और 174। चलिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 114, 134, 154 और 174। ठीक है, इन खानों में वो समान कूदेंगे, दोनों ही कूदेंगे उसमें। चलिए, क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदे हैं? क्या ऐसा कोई खाना है कि जिसमें तीनों की बारी आ चुकी है? तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम उनको लाल रंग देंगे, ठीक है, या ऑरेंज कलर दे देते हैं। चलिए अब इसमें देखिए कोई ऐसा नंबर है कि तीनों में आया हो। हाँ, तो देखिए इसके अंदर 174 जो है वो तीनों के पास है, तीनों में मिल रहा है, तो हम उसको यहाँ से पीला रंग देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जवाब लिख सकेंगे कि 174 जो है वो तीनों उस नंबर पे छलांग लगाएंगे। अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से कौन सबसे कम छलांगों में आखिरी तक पहुँचेगा।
खाली जगह कूदेगा और खाली जगह भी छलांग में। यानी कि ऐसा तीनों में से कौन है कि जो सबसे कम छलांग में वो आखिरी तक पहुंच जाएगा, बराबर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 174 अंत में है, उसके बाद पहले यहाँ पर देखते हैं कि टर्रू जो है अंत में 174 तक पहुँचता है, लेकिन उसके कदम कहाँ तक जाते हैं, 19 कदम तक जाते हैं। बन्नी जो है वो 17 कदमों में वो 179 तक पहुँचती है, सॉरी। और जो गबरू है वो 7 कदम आगे आगे जाते हुए और बहुत ही कम छलांग के अंदर, यानी कि 15 छलांग के अंदर वो 188 तक पहुँच चुका है, बराबर। तो कौन आया सबसे ज़्यादा कम छलांगों में सबसे ज़्यादा तक दूरी तय करने वाला, तो गबरू, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे गबरू कूदेगा कितनी छलांगों में, 8वीं छलांग में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, 2 कदम आगे कूदो। अब इसमें हमें जो नंबर्स बताए गए उनको हमें आगे तक ले जाना है। यहाँ पर लिखा है दिल्ली दूर है। चलिए तो देखिए सब बच्चे यहाँ पर उछल कूद करते हुए नंबर्स को आगे ले जा रहे हैं। 2 कदम आगे कूदो। अभी इसके अंदर हमें 2-2 कदम आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पर 104, 106, 108, तो 2 मिलाने पर हो जाएंगे 110, और 2 मिलाने पर 2 कदम आगे जाएंगे तो 112, 114 और 116। फिर देखिए 2 कदम पीछे कूदो, यानी कि जो इस नंबर पे हमें उल्टा जाना है, पीछे की तरफ जाना है। 162 के 2 कदम पीछे आने पर 260, फिर 2 कदम और पीछे आएंगे तो 258, फिर 2 कदम और पीछे आने पर 256, और 2 कदम पीछे आएंगे तो 254, और 2 कदम पीछे आने पर 252, और 2 कदम पीछे आएंगे तो 250, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर 10-10 कदम आगे जाना है, यहाँ 10 कदम पीछे जाना है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर आपको ये नंबर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो आपको इस कदम में सब में, तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।